सदन में चुने हुए प्रतिनिधि पटका पटकी करने लग जाएं तो क्या कहेंगे। कानून का राज स्थापित करने का दावा करने वाली सरकार के राज में दिन दहाड़े गोली चल जाए तो क्या कहेंगे। और चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों पर अब क्या तीखा कह दिया। नमस्ते, मेरा नाम है अभिनव पांडे और शुरू हो चुका है दिन भर की तमाम खबरों को समेटने वाला शो सुर्खियां। पहली सुर्खी उत्तर प्रदेश से है। प्रयागराज में आज यानी 24 फरवरी को दिन दहाड़े गोली चल गई। बहुचर्चित विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या गोली मारकर कर दी गई। उमेश को पुलिस की सुरक्षा मिली हुई थी, 2 गनर उनके साथ थे। इनमें से एक की मौत हो गई है जबकि दूसरा अस्पताल में भर्ती है और उसकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। यह घटना प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में हुई। बताया जा रहा है कि उमेश पाल कोर्ट से लौटे, जैसे ही वो वापस अपने घर में पास पहुंचे तो बदमाशों ने गाड़ी से उतरते ही उन पर हमला कर दिया। गाड़ी से उतरते ही पहले गोली मारी गई और जब उमेश भागते हुए गली में भागे तो फिर उन पर बम से हमला किया गया। हमले के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जैसा कि हर घटना में होता है, और सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में हमलावर साफ नजर आ रहे हैं, 2 तो कम से कम। एक ने कैप लगा रखी थी। परिवार ने गैंगस्टर अतीक अहमद पर हमले का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि साल 2004 में आम चुनाव में गैंगस्टर अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के टिकट से फूलपुर से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए। इसके बाद इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट खाली हो गई। इस सीट पर हुए उपचुनाव में अतीक के छोटे भाई अशरफ को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, जबकि बसपा ने राजू पाल को मैदान में उतारा था। उपचुनाव में राजू पाल ने अतीक के भाई अशरफ को हरा दिया और कुछ ही महीने बाद ही 25 जनवरी 2005 को बीच सड़क पर बसपा विधायक राजू पाल और 2 अन्य साथियों की हत्या कर दी गई। आरोप अतीक और उनके भाई पर लगा। उमेश पाल इस मामले में मुख्य गवाह थे। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें सरकारी गनर भी मिले हुए थे, लेकिन अब दिन दहाड़े इस घटना ने प्रशासन पर सवालिया निशान लगा दिए हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना हो कैसे गई और हुई तो अब तक आरोपी पकड़ में क्यों नहीं आए। अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को पीरियड्स लीव देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में छात्राओं और महिलाओं के लिए पीरियड्स लीव की मांग की गई थी। मांग थी कि पीरियड के वक्त महिला कर्मचारियों को छुट्टी का प्रावधान किया जाए। याचिकाकर्ता ने कहा था कि विदेशों में पीरियड लीव मिलते हैं, लेकिन अपने देश में अगर कुछ संगठनों और कुछ राज्यों को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर जाने अनजाने में पीरियड्स लीव की मांग को अनदेखा किया जाता है, जबकि उस वक्त महिलाएं या कोई भी लड़की दर्द में होती है। न्यूज़ वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक इस याचिका पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने टिप्पणी करते हुए कहा, यह सच है, अगर कंपनी को मासिक धर्म की छुट्टी देने के लिए मजबूर किया जाए तो उन्हें महिलाओं को काम पर रखने से हतोत्साहित कर सकते हैं। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि यह एक पॉलिसी मैटर है। याचिकाकर्ता चाहें तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में संपर्क करें और एक प्रतिवेदन दाखिल कर सकते हैं। अगली सुर्खी वीडियो से शुरू होती, पहले उसको देख लीजिए। क्या कहेंगे आप इसे? शुद्ध हिंदी में इसे द्वंद्व युद्ध और अंग्रेजी में रेसलिंग बोल सकते हैं। हम लोग बचपन में देखते थे। अब आप ही तय कर लीजिए कि ये क्या है और इसको क्या बोलना है। लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए कि ये वो माननी है जिन्हें दिल्ली की जनता ने अपने अपने क्षेत्रों के विकास के लिए चुना है। ये पार्षद सदन में लगातार अपने बाहुबल का प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली के सिविक सेंटर में ये प्रदर्शन पिछले 3 दिनों से जारी है। बीजेपी और आपके पार्षदों में लगातार झड़प चल रही है। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि MCD में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर आज वोटिंग हुई। इस दौरान फिर से जमकर बवाल देखने को मिला। दोबारा काउंटिंग तक की मांग उठ गई। इस बीच एक बार फिर बीजेपी और आपके पार्षद आमने सामने आ गए और ये मारपीट शुरू हो गई जो आपने देखा। इस पूरे बवाल में कई पार्षद घायल भी हुए हैं। आम आदमी पार्टी के पार्षद अशोक कुमार मानू तो बेहोश हो गए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद फिर से वही हो रहा है जो पिछले 3 दिनों से घट रहा है, मतलब बीजेपी और आपके पार्षद आपस में भिड़ते हैं और उसके बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। सुन लीजिए, कुछ भी नया नहीं है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर मारपीट और गुंडागर्दी का आरोप लगा रही हैं। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव और उसकी वोटिंग पीसफुली हुई। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की काउंटिंग पीसफुली हुई। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने
हमारी मेयर पर, एक महिला मेयर पर स्टेज पर चढ़कर बुरी तरह से हमला किया। मेयर को अपनी जान बचाने के लिए शैली ओबरॉय जी, यूनिफाइड एमसीडी की दिल्ली की पहली मेयर, एक महिला, उनको अपनी जान बचाकर हाउस से भागना पड़ा। हाउस से वो बाहर गईं। हाउस के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने, पुरुष पार्षदों ने उन पर फिजिकली असॉल्ट किया, उन पर फिजिकली हमला किया। ये क्या गुंडागर्दी है भारतीय जनता पार्टी की? जब चुनाव हार गए हो तो अपनी हार को मानो। काउंटिंग के समय जब तुम्हें समझ में आ गया कि तुम एक वोट से हारने वाले हो, तो आपने मार पिटाई शुरू कर दी, आपने महिला मेयर पे हमला शुरू कर दिया। जिस तरह की अराजकता और चुनाव परिणाम को टेम्परिंग करके बदलने की जो कोशिश की गई आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा, केजरीवाल जी के इशारे पर, और महापौर जो सदन में आम आदमी पार्टी के एजेंट के रूप में कार्रवाई चला रही है, जिसके कारण एक अजीबोगरीब स्थिति यहाँ पर पैदा हुई है। हम कड़े शब्दों में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम की कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। जिस तरह से मारपीट, 10 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को चोट आई है, जिनकी पुलिस रिपोर्ट की गई है, जिनका मेडिकल हो रहा है, और जिस तरह से चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के लिए उसको बदलने की कोशिश की गई, ऐसा दिल्ली के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। अगली सुर्खी मेघालय से है। प्रधानमंत्री मोदी मेघालय के तुरा जिले में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने विपक्षियों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वो मोदी की मौत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो निराशा की गर्त में डूब चुके हैं, वो आजकल माला जपते हैं, माला, और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान के आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान कांग्रेस नेताओं की नारेबाजी के बाद आया, जिसपे दिल्ली एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस नेता धरना दे रहे थे और उस धरने में कुछ अशोभनीय नारेबाजी की गई थी। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष के लोग हताशा में बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जनता जवाब दे रही कि कमल खिलेगा। आपको बता दें कि मेघालय और नागालैंड में विधानसभा के लिए 27 फरवरी को वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 2 मार्च को सामने आएंगे। आपको लल्लन टॉप पे वो नतीजे लाइव देखने को मिलेंगे। आखिरी सुर्खी कांग्रेस से जुड़ी है। रायपुर में चल रहे कांग्रेस के अधिवेशन में जो 24 से 26 फरवरी तक चलने वाला है, आज पहले दिन स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों के लिए कोई चुनाव नहीं होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही CWC मेंबर्स को नियुक्त करेंगे। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में गांधी परिवार का कोई सदस्य शामिल नहीं हुआ, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी बाद में रायपुर पहुंच गए, जबकि प्रियंका गांधी खबर है कि 25 फरवरी को रायपुर जाएंगी। ये थी दिन भर की सुर्खियां। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम, जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।